क्या असम चुनाव के तुरंत बाद झारखंड सहित बिहार, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आदिवासी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं? क्या झारखंड सहित पड़ोसी राज्यों में आदिवासियों के इस बड़े आंदोलन का नेतृत्व खुद सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन करेंगी? क्या झारखंड सहित पड़ोसी राज्यों में आदिवासियों द्वारा आंदोलन की रूपरेखा अभी से ही तैयार की जाने लगी है? क्या सीएम हेमंत और कल्पना असम चुनाव के बाद आदिवासी आंदोलन के जरिए सीधे केंद्र सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में हैं? जनगणना, जातीय जनगणना, परिसीमन और महिला आरक्षण लागू होने से पहले आदिवासी आखिर क्यों बड़े आंदोलन का आह्वान कर सकते हैं? सीएम हेमंत और कल्पना के लिए यह आंदोलन क्या राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच बनाने का सबसे बड़ा जरिया साबित हो सकता है? ज्वलंत सवाल है कि देश भर के आदिवासी यह आंदोलन आखिर करेंगे क्यों, और अगर करेंगे भी तो कब तक करेंगे? क्या इस आंदोलन का नेतृत्व झारखंड करेगा, और क्या इस मोर्चे की कमान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभालेंगे? अगर आदिवासियों का यह आंदोलन हुआ भी तो इसका केंद्र पर और खासकर गृह मंत्री अमित शाह पर क्या असर पड़ेगा? क्या जनगणना से पहले आदिवासियों की सबसे पुरानी मांग सरना धर्म कोड पर अंततः मुहर लग सकेगी? नश्तर से चुपते इन सभी सवालों के तथ्यों और तर्कों सहित जवाबों के साथ देखिए आज का एक्सप्लेनर। वीडियो शुरू हो इससे पहले जोहार, नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। जब 40 लाख जैनियों के लिए धर्म कोड है तो फिर 10 करोड़ आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड क्यों नहीं? कुछ ऐसे ही तर्कों के साथ वर्षों से आदिवासी समाज केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग करता रहा है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। सरना धर्म कोड के लिए आंदोलन तब भी होते थे और आंदोलन आज भी होते हैं। पोस्टरों में नेताओं की तस्वीरें तब भी चमकती थीं और आज भी चमकती। आज विधानसभा से विधेयक पारित कर केंद्र को भेजा जाता है, लेकिन इसका तनिक भी असर केंद्र या केंद्र की सियासत पर नहीं पड़ता। पर अब कहा जा रहा है कि सड़क से सदन तक आदिवासियों की लड़ाई असम और बंगाल चुनाव के बाद फिर जोर पकड़ सकती है। आदिवासियों के संभावित आंदोलन पर चौतरफा बहस इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि पिछले साल 2025 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जातीय जनगणना के साथ साथ जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी की है। जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना को 2 चरणों में कराने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे को आधार तारीख माना गया है। दरअसल लंबे समय से झारखंड सहित बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनगणना में 6 धर्म कॉलम के अलावा 7वें धर्म कॉलम में सरना धर्म कोड का विकल्प चाहते हैं। आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग है कि सरना धर्म कोड को मान्यता देकर जनगणना में उन्हें सरना धर्म के कॉलम की व्यवस्था दी जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आदिवासी फिर एकजुट होकर सड़कों पर संघर्ष करते दिख सकते हैं। अभी सीएम हेमंत की व्यस्तता असम चुनाव में है, बाकी राज्यों में भी चुनाव है। ऐसे में चुनाव की समाप्ति के बाद ही आदिवासियों का एक बड़ा जनांदोलन आकार ले सकता है। देश में इस बार की जनगणना कुल 16 साल बाद होने जा रही है। इससे पहले साल 2011 में कुल 2 चरणों में आखिरी बार जनगणना की गई थी। अब सवाल है कि 16 वर्षों से जनगणना के 7वें कॉलम में सरना धर्म कोड की चाहत लिए बैठे भोले भाले आदिवासी क्या इस बार असम और बंगाल चुनाव के बाद फिर मोर्चा खोलेंगे? कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रीय राजनीति में आदिवासियों के निर्विरोध सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन इसकी अगुवाई करेंगे। सरना धर्म कोड लागू करने का नारा आदिवासियों के लिए कोई नया नहीं है। आदिवासी मामलों के जानकार तर्क देते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कराई गई पहली जनगणना में आदिवासियों को एबॉरिजिनल ट्राइब के रूप में दर्ज किया गया था। इसके बाद की जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड का जिक्र नहीं था, उन्हें अन्य वाले कॉलम में शामिल किया गया था, अर्थात आदिवासियों की धार्मिक पहचान वाले कोड को हटा दिया गया था। यह समझना जरूरी है कि क्या आदिवासियों की कोई धार्मिक पहचान है अथवा नहीं। अगर है तो उन्हें धार्मिक पहचान से वंचित करने की कोशिश को कब अमल में लाया गया? वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है, बेहद अहम है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद
1951 में हुई जनगणना में आदिवासियों के लिए कॉलम था या फिर नहीं? स्क्रीन पर आपको दिख रहा यह धार्मिक कोड 1951 के जनगणना प्रपत्र का है। इसमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और यहूदी के बाद 9वें कॉलम में अन्य धर्म यानी ट्राइब के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था थी। 10वें कॉलम में अन्य धर्म यानी कि नॉन ट्राइब को जगह दी गई थी। यानी साफ है कि आजादी के बाद की पहली जनगणना में यानी कि 1951 में आदिवासियों के धर्म को ट्राइब कहा गया था और उनका धार्मिक कोड 9 यानी 9 था। मतलब यह हुआ कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में आदिवासियों की धार्मिक पहचान कायम थी और उसे सरकार ने दर्ज भी किया था। 1951 के 10 बरस बाद आया साल 1961। हर 10 वर्षों बाद हमारे देश में जनगणना का प्रावधान है। 1961 की जनगणना के धार्मिक कॉलम को देखने पर मालूम होता है कि जनगणना में आदिवासियों के धर्म कोड संख्या 9 को हटा दिया गया। अब आइए 2011 के जनगणना प्रपत्र पर। 2011 की जनगणना प्रपत्र में ट्राइब धर्म कोड नाम का कोई कॉलम नहीं था। मतलब 1961 के बाद से लेकर अब तक आदिवासियों को अलग धर्म कोड की व्यवस्था नहीं दी गई। 2011 की जनगणना प्रपत्र में साफ लिखा था कि कृपया धर्मों का पूर्ण विवरण भरें किंतु कोई धर्म कोड न दें। 2011 की जनगणना प्रपत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय से आने वाला भारतीय केवल हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट हो सकता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का भारतीय व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है। मसलन कि वह ईसाई भी हो सकता है, वह हिंदू भी हो सकता है, वह मुसलमान भी हो सकता है। आदिवासियों के लिए धर्म का कॉलम हटते ही आदिवासियों की गिनती अलग अलग धर्मों में बढ़ती चली गई। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि भारत में आदिवासियों की सही गणना कभी नहीं हो सकी। झारखंड में 32 जनजातियां हैं, जिनमें से 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप यानी कि पीवीटीजी हैं। ये सभी जनजातियां हिंदू कैटेगरी में ही आती हैं। इनमें से जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है वे जनगणना के कॉलम में खुद को ईसाई कोड में अंकित करते हैं। यही वजह है कि झारखंड सहित बंगाल, असम, उड़ीसा और बाकी राज्यों के आदिवासी अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए अलग धर्म कोड की वर्षों पुरानी मांग कर रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में एसटी की आबादी करीब 10.5 करोड़ है। 2011 की जनगणना के दौरान 79 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के कॉलम में अन्य भरा था, लेकिन 49 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद को सरना लिखा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरना लिखने वाले 49 लाख लोगों में से 40 लाख आदिवासी झारखंड से ही थे। हालांकि सरना कोड की व्यवस्था 2011 की जनगणना में भी नहीं थी। आदिवासियों के बलबूते बहुमत की राजनीति करने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड को लेकर एक मजबूत पहल की थी। 11 नवंबर साल 2020 को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सर्वसम्मति से सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर सीधे केंद्र को भेजा था। हालांकि इस संबंध में विभिन्न आदिवासी संगठनों के आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तब स्पष्ट कर दिया था कि इस मांग को पूरा करना कतई संभव नहीं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कहना था कि अलग धर्म कोड, कॉलम या श्रेणी बनाना व्यवहारिक नहीं होगा। अगर जनगणना में धर्म के कॉलम में नया कॉलम या धर्म कोड जोड़ा गया तो पूरे देश में ऐसी और भी मांगे उठने लगेंगी। जबकि आदिवासियों का तर्क है कि 45 लाख की आबादी वाले जैन धर्म के लिए अलग कोड की व्यवस्था है, तो फिर 10.5 करोड़ आदिवासियों के लिए सरना कोड क्यों नहीं लागू होनी चाहिए। हालांकि आदिवासियों में सबसे बड़ी आबादी वाले भील और गोंड अपने लिए सरना कोड की जगह आदिवासी या ट्राइबल धर्म कोड की मांग करते हैं। सरना धर्म कोड की जगह व्यापक ट्राइबल कोड की मांग करने वाले भील या गोंड आदिवासियों के असहमत होने के कुछ प्रमुख वैचारिक और भौगोलिक कारण हैं, जिस पर फिलहाल हम विस्तार पर नहीं जाएंगे, बाद में इस पर कभी बात करेंगे। आदिवासी संगठनों की मांग और इस पर केंद्र का जवाब तो हमें समझ आ गया, लेकिन इस पूरे मामले पर एक पक्ष आरएसएस का भी। इसी साल 25 जनवरी को रांची आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आदिवासी समूहों से बातचीत में जोर देते हुए कहा था कि हिंदू धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि एक साथ रहने का तरीका है। भागवत ने तब कहा था कि सरना एक प्रकार की पूजा पद्धति है, न कि कोई अलग धर्म। हालांकि मोहन भागवत के इस बयान पर तब आदिवासी संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। इसी बीच पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव की बेटी निशा उरांव भी खुलकर सरना सनातन के एक होने की बात दोहराती रही। तो अब सवाल है कि क्या वाकई सरना सनातन एक है?
बुद्धिजीवी इस पर हमारे दर्शकों का कमेंट बॉक्स में मार्गदर्शन करें, लेकिन हमारा मूल सवाल तो अभी वही है जो इस वीडियो रिपोर्ट की शुरुआत में हमने पूछा था। पूछा यही था कि क्या सीएम हेमंत और कल्पना के नेतृत्व में असम और बंगाल चुनाव के उपरांत देश भर के आदिवासियों का क्या जोरदार प्रदर्शन होगा? क्या फिर एक बार 2027 में होने वाली जनगणना में आदिवासी खुद को अन्य या किसी और धर्म में अंकित करने को मजबूर होंगे? तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, सवाल आपसे भी है। सवाल ये कि देश में इस वक्त आदिवासियों के निर्विरोध रूप से सबसे बड़े, सबसे ताकतवर नेता हेमंत सोरेन क्या वाकई आदिवासियों के इस आंदोलन को लीड करेंगे? क्या आदिवासी एकजुट होकर सरना धर्म कोड की मांग केंद्र सरकार से करेंगे? सवाल यह भी है कि क्या विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर सहमत होंगे? सवाल इस पर भी होगा कि क्या 2027 के जनगणना वाले प्रपत्र में अलग से सरना धर्म कोड के लिए व्यवस्था होगी, कोई जगह होगी, या फिर मामला जैसे चल रहा है यूं ही चलता रहेगा? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। अगर आप द फोर्थ पिलर पहली बार देख रहे हैं तो गुरु सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पर आप हैं तो हमें वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।